फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स की क्लास में मिल रहे हैं सब लोग। चलो 1 मिनट है बेटा। एक 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। बट बट 2 मिनट माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सब लोग तैयार है? आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में इधर जमे हैं, तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। सब लोग तैयार? ठीक है, तो यस, रेडी फॉर अ लेक्चर। तो हम लोग आज फिजिक्स के क्लास में पढ़ेंगे ऊपर चला गया क्या? दिख रहा है सबको? चलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यस लिखेंगे, और मैं भी दिख रहा हूं तो भी यस लिखेंगे। बोर्ड के ऊपर का अच्छे से दिख रहा है तो भी यस लिखेंगे। चलो, डू इट फास्ट। हम लोग अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं वेरी हाई स्पीड से। चलो, नाउ लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, वेट 1 मिनट। चलो, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मैथमेटिकल मेथड। इस टॉपिक का यूज करके हम लोग फिजिक्स में बहुत कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। तो नाउ लेट्स से यूनिट वेक्टर, व्हाट इज मीन बाय यूनिट वेक्टर, उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर डिस्कशन आज के क्लास में करने वाले हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या रहता है उसके बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। अभी वेक्टर ऑपरेशंस में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय वेक्टर ऑपरेशन। अभी देखो बेटा, वेक्टर ऑपरेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ क्या होता है वेक्टर्स। क्या होता है वेक्टर?
वेक्टर, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? वेक्टर्स का डेफिनेशन कोई बता सकता है? व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? वेक्टर का डेफिनेशन कोई बता सकता है आप में से? चलो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, कोई बताएगा तो अच्छी बात होगी। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? वेक्टर के बारे में कोई बताएगा तो अच्छी बात होगी। व्हाट इज द मीन बाय वेक्टर? कोई बताएगा? बोलो। यस, बलराज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुप्ता, वेरी गुड। समर्थ, वेरी गुड। ओके, अजय। तो बेटा याद रखना बेटा, वेक्टर वही रहता है जिसको क्या रहता है, देखो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रहेगा, बोलो बेटा, डायरेक्शन भी रहेगा। मैग्नीट्यूड का साथ कौन निभाता है? डायरेक्शन निभाता है। जो मैग्नीट्यूड का साथ डायरेक्शन निभाता है वो कौन है? वेक्टर है। उसी को हम लोग क्या कहलाते हैं? वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये फोर्स, फोर्स है 5 न्यूटन, फोर्स है 5 न्यूटन। कान के नीचे बजा एक थप्पड़, कान के नीचे बजा एक थप्पड़, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? बोलो, बोलो, थप्पड़ मारा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। बोलो उसका वैल्यू कितना है? कितना वैल्यू है? 5। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड क्या है? 5 है। साथ ही साथ उसको क्या है बेटा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। पर्टिकुलर क्या है? डायरेक्शन। कान के, अभी देखो, कुछ झगड़ा लगा, मैंने एक के कान के नीचे ऐसा बजाया तो किधर जाएगा? ये ऐसा जाएगा, बराबर है ना? इसका मतलब उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है 5, और उसके साथ ही साथ क्या है? देखो, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, उसको डायरेक्शन भी है। थप्पड़ मारने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके गिरता है। इसका मतलब ये फोर्स, ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई? फोर्स क्वांटिटी कौन सी हो गई? कोई बताएगा तो अच्छी बात है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर या वेक्टर? फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर या वेक्टर? ए बच्चा लोग, क्या होगी? वेक्टर। समझ में आया? व्हाट इज मीन बाय वेक्टर्स? क्लियर हो गया क्या बेटा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड का साथ कौन निभाएगा? डायरेक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया बेटा वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मैंने एकदम इज्जत से बताया, वेरी सिंपल शब्दों में। क्या होता है वेक्टर? वेक्टर वही रहता है जिसका मैग्नीट्यूड का साथ कौन निभाता है? डायरेक्शन निभाता है। बच्चा लोग, वेलोसिटी, 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 वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को क्या है? डायरेक्शन है। इसके लिए उसके सिर के ऊपर हम लोग ने क्या ड्रॉ किया? उसके सिर के ऊपर हम लोग ने क्या ड्रॉ किया है? बोलो बेटा, उसके सिर के ऊपर हम लोग ने क्या ड्रॉ किया है? अरे बोलो ना, क्या ड्रॉ किया है उसके सिर के ऊपर? एरो ड्रॉ किया। क्यों रे एरो ड्रॉ किया? बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज इट इज अ वेक्टर। यस, उधर क्या होता है? देखो, 25 मीटर पर सेकेंड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 25। फोर्स को भी कैसे लिखेंगे? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। यानी कि 5 का वैल्यू मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ उसको क्या रहेगा? डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड का साथ डायरेक्शन निभाता है उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद ओके, वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन। चलो बेटा इसको रब करते हैं। वेक्टर ऑपरेशन क्या होता है? वेक्टर ऑपरेशन, चलो ये तो लिख देते हैं। एक मिनट का, बल्ब चालू बंद कर देता हूं ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो जाए। ओके, समझ में आपको वेक्टर क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है? उसके बारे में तो मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो, चलो, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज द मीन बाय इसको रिजल्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड
रिजल्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, multiplication of vector. What is the multiplication of vectors? Vector multiplication. क्या होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज मीन बाय वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। बेचारे कोई तो ऐड हो रहा है, ओके, इसके कारण बीच में स्टॉप हो गया तो समझ के लेना। ओके, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अभी देखो बेटा, कभी कभार क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर तो हो गए बेटा, टाइप ऑफ वेक्टर्स ये मैंने पूरे पढ़ाए हैं, टेंशन मत लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ओके, अभी वेक्टर ऑपरेशंस में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा? ओके, तो बेटा पी वेक्टर है और इसको एस से मल्टीप्लाई करना है। पी वेक्टर, सपोज मान लो ये पी वेक्टर है, पी वेक्टर जिसको मैंने एस से मल्टीप्लाई किया तो कौन सा वेक्टर बनेगा? क्यू वेक्टर। ओके, हिंदी में ओके, वेक्टर में वेक्टर अदिश और सदिश, हिंदी में वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? सदिश राशि, सदिश, सदिश राशि ऐसा ही लिखता है ना, सदिश राशि। ये बोलते हैं ना स्केलर को अधीश राशि, अधीश, और इसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। क्लियर? वेक्टर्स का मतलब समझ में आया क्या? सदिश और अदिश। किसी को ऐसा कुछ वर्ड का मतलब चाहिए तो बता सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश राशियों का मल्टीप्लीकेशन। इधर देखो, ये पी वेक्टर है, उसको एस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? बोलो क्यू वेक्टर। पी वेक्टर को एस से मल्टीप्लाई किया तो क्यू वेक्टर में कन्वर्शन होगा। तो बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा वेक्टर का कौन से वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, कौन सा वेक्टर का कौन से वेक्टर में। ओके, सदिश। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? अभी मैं आपको ये पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, बच्चा लोग वेक्टर्स ऑपरेशन क्या लिखेंगे इधर? वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन क्या लिखेंगे? वेक्टर ऑपरेशन। तो वेक्टर ऑपरेशन बेटा तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। कौन से? पहला जो प्रकार है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, और बेटा सेकंड क्या हो जाएगा? बोलो व्हाट इज मीन बाय सेकंड? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और तीसरा आता है, तीसरा आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के दो प्रकार होते हैं, ये भी लिख के लेना। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा डॉट प्रोडक्ट। चलो राइट डाउन, इसको लिख के लेना बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। हेलो संचिता, हेलो, हाँ संचिता। वेरी गुड, ये दिख रहा है रे, सब अच्छे से दिख रहा है, मेरे को पता है, मैं कसम से बोलता हूँ हाई स्पीड इंटरनेट लगाया है। ओके, मेरे घर से एमटीएनएल का वायर जाता है, चोरी करके इंटरनेट लगाया है, टेंशन मत लेना।
हाँ वो आपका हो सकता है, मेरा नहीं है, पहले ही बताता हूँ। नहीं नहीं, वो पासवर्ड इतने दूर से क्या हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, चोरी का माल नहीं, जॉब करता हूँ उनके ऑफिस में। ठीक है चलो। यस यस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। हेलो हेलो, माझा मेसेज तुला मिळालेल का? आणि ऐक ना, तू ती रिया सिंग म्हणून कोणतरी आहे का, तिचा जरा नंबर काढून तिला पण पाठवा, मी 100 वेळा विचारते. मला जीमेल वरती जीमेल रिया सिंग, कॉमर्सच्या. नाउ लेट्स सी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे, चलो समझ में आ रहा है कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन इज अ सेकेंड टाइप है क्या? यस, मल्टीप्लीकेशन के दो प्रकार आते हैं बेटा। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? देखो देखो बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर एकदम सिंपल है। पहला प्रकार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर का पहला प्रकार एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। चलो बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में चलो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, दोनों भी इधर जा रहे हैं। बोलो, एक आएगा 7 मीटर और दूसरा क्या आएगा? बोलो 11 मीटर। एक आएगा 7 मीटर, दूसरा आएगा 11 मीटर। चलो दोनों का एडिशन करो, दोनों का एडिशन करो तो कितना हो जाएगा? देखो, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, दोनों सेम डायरेक्शन में, कुछ देखना ही नहीं है बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? अरे बोल, चल जल्दी। इधर 11 वेक्टर, 7 मोर प्लस 11 is equal to 18 मीटर, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर 18 मीटर। चलेगा, 18 मीटर रिजल्टेंट वेक्टर, 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 18 मीटर। क्या बात है, यानी कि सेम डायरेक्शन में मिल गए तो डायरेक्ट एडिशन करना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 18 मीटर। ओके, नंबर 1। चलो अभी हम लोग को क्या करना है? चलो ये हो गया एडिशन ऑफ फैक्टर में। एडिशन ऑफ फैक्टर का ये पहला पॉइंट है बेटा। एडिशन ऑफ फैक्टर का दूसरा पॉइंट भी है, वो भी ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन भी देखना है। पहला पॉइंट है डायरेक्ट एडिशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एडिशन। ओके, चलो अभी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। ये लिख के ले लो, चलो। व्हेन टू वेक्टर, ओके, व्हेन इधर लिखो, व्हेन two vector, two vector, two vectors are in a same direction, then directly add, then directly add, डायरेक्टली ऐड करना है। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो डायरेक्टली ऐड करना है। चलो चलो जल्दी करो। धनाधन अननोन लड़का आया। यस, देना दे, धनाधन दे। क्या बात है। ओके, डन। नाउ लेट्स सी। चलो इसको रफ करते हैं हम लोग। टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर आर इन टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन।
ये देखो बेटा अपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला एक वेक्टर है जिसको हम लोग ने फाइव न्यूटन बोला, और ये वाला ये क्या आया बोलो 3 न्यूटन। क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर? अरे कोई बोल सकता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा विकास? बोलो एक मिनट, कितना आएगा रिजल्टेंट वेक्टर? अरे एकदम इम्पोर्टेंट, वेरी गुड, वेरी सिंपल। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू इधर कितना 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। The resultant vector is equal to, then directly subtract, two vectors, directly subtract two vectors। क्लियर? जेटा क्लियर है ना? चलो यस बोलो, क्लियर है तो यस बोलेंगे। डू इट फास्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सब लोग तैयार? क्लियर ना? समझ में आया? अरे मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया नहीं तो बात खत्म। ओके हाँ, डायरेक्ट जापान से बच्चे लोग पढ़ते हैं, समझता नहीं, बात अलग है। हाँ डन। चलो नाउ लेट्स सी, अभी क्या है देखो, इसके लिए सुनना है बेटा। अभी सब लोग सुनेंगे, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको सुनना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बोलना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेकंड पॉइंट है बेटा। क्या है? ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। बेटा दो वेक्टर मेरे पास है, एक वेक्टर ऐसा दिया है और दूसरा वेक्टर ऐसा दिया है, दो वेक्टर है। अभी ऐड करके बताओ। समझा कि नहीं समझा मैंने क्या बोला? अभी देखो, अभी ऐड करके बताओ ना, कैसे ऐड करेंगे? ज्यादा पहले सर ने बताया, यस यस करके चिल्लाया। सर ने क्या बोला था पहले? दोनों सेम में रखो, ऐड हो जाएगा। दोनों अपोजिट में रखो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी इसको करके बताओ सब्ट्रैक्ट। अरे चल यार, 3 न्यूटन 2 न्यूटन कर एडिशन, देखता हूं मैं भी। करो सौरभ पाटील इतकं सोपं नाही ते, नाहीतर अमोल पाटीलच झाला असता तुम्ही। नहीं रे बाबा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कॉन्सेप्ट है बेटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नॉट अ 6, नॉट अ 3, नॉट अ 5। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखो, ये एकदम सिंपल में दिया है, उसको डिटेल में इंजीनियरिंग में पढ़ना है, कुछ नहीं बस लिखो सब आंसर गलत है, कुछ भी लिखना आंसर गलत है। तो इसके लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या किया जाता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इधर आएगा ओ ए बी। तो सुनो बेटा, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। whenever two vector in unknown direction, whenever two vector are in a different direction, दो vector are in a different direction, then two vector are two vector, triangle law of vector addition से according to triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, vector addition,
triangle law of vector addition. When two vectors represent magnitude and direction of adjacent side of a triangle, adjacent side of the triangle, whenever two vector represent adjacent side of triangle, ये देखो बेटा एक साइड है ट्रायंगल का ओ ए बी, एक side of triangle, and this is the another side of triangle. This is the one side of triangle, this is another side of triangle, and resultant vector represent remaining side of triangle. पहला वेक्टर पहला साइड ऑफ ट्रायंगल, एक याद रखना बेटा, पहला वेक्टर पहला साइड ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वेक्टर दूसरा साइड ऑफ ट्रायंगल, दूसरा साइड ऑफ ट्रायंगल। मगर वो स्टार्ट किधर से होता है, स्टार्ट किधर से होता है बेटा, देखो याद रखना बेटा, एक मिनट। वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया तो बच्चा लोग ये होता है हेड, वो होता है टेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल। टेल का मतलब पूंछ। एक मिनट है बेटा, एक मिनट, सबको समाते हैं, पहले बेचारे लेक्चर में आए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सुनो बेटा, फर्स्ट वेक्टर इज द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल है बाबा, बोल। ये देखो ये वेक्टर है, वेक्टर में इधर आपको पता चलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। हेड का मतलब सिर और टेल का मतलब पूंछ। ओके, तो बेटा याद रखना, ये समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एज एरो का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, एरो का मतलब क्या हो जाएगा, हेड, और ये पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, टेल, मेकिंग ट्रायंगल। यस, इसके लिए तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। चलो चलो चलो, हेड और टेल। सुनो बेटा, उसके बाद हम लोग आगे के बारे में बातचीत करते हैं। फर्स्ट वेक्टर इज द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। ओए बेटा सुन, फर्स्ट वेक्टर इज द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एंड सेकंड वेक्टर इज द सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, but second vector start from tail of first vector, tail of first vector, first vector, tail of first vector। चलो बेटा, इधर से लाइन मारेंगे, इधर से लाइन मारेंगे। ये पहला वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो इसको ए वेक्टर कहेंगे, इसको बी वेक्टर कहेंगे। यस, हाइपो नहीं होता है, हाइपोटेनियस बोले तो राइट एंगल में होता है। हाइपोटेनियस किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। एक मिनट, हाइपोटेनियस कौन से ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ओके ओके, ये क्या होता है देखो, और ये जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या होता है बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लोग क्या सी नाम से जानते हैं, और ए वेक्टर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन करेंगे। ओके, डेफिनेशन करते हैं। ओके, ए सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो बेटा, व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट, सब लोग ट्राई करेंगे बेटा। व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, अरे टू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर बोले तो उसके पास दो ही चीज होती है, कौन सी बोलो, वेक्टर होता है तो उसके पास दो ही चीजें होती है। कौन सी दो चीजें होती है, कोई बता सकता है क्या, वेक्टर है तो उसके पास कौन सी दो चीजें होती है, बोलो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेरी गुड। तो बेटा टू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ triangle, adjacent side of triangle, and resultant vector, okay, we start from end point of first vector, we start from
एन पॉइंट ऑफ सेकेंड फर्स्ट वेक्टर, ये स्टार्ट सेकेंड वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट, देन रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट remaining side of triangle, resultant vector represent magnitude and direction of resultant side of triangle starting from starting point of first vector to end point of second vector, start from starting point of first vector to end point of second vector. अरे जो क्या प्रॉब्लम है बेटा, रुको मैं कोशिश करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? मेरी आवाज आ रही है? अरे उलट बहुत अच्छे से आ रही है। सोने वाले जाग गए, जागने वाले सो गए। ठीक है। अरे अपने लेक्चर में कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि सोने ही नहीं देता। इतना जोर जोर से चिल्लाता हूँ ना, बच्चे लोग पक जाते हैं। बच्चे कभी कभी बोलते हैं सर नींद नहीं आती है, थोड़ा धीरे बोलो। ओके, नाउ लेट्स सी। ये डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बताता हूँ? डेफिनेशन, when two vector represent the magnitude and direction of, when two vector represent, when two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, adjacent side of triangle, and resultant vector represent magnitude and direction of remaining side of triangle starting from starting point of first vector to the end point of last vector, end point of last vector, end point of last vector। लिख के दो, राइट डाउन बेटा, लिखो। when two vectors start from, ओके चलो बेटा, when two vector, when two vector represent magnitude, magnitude and direction, two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, okay, and ये मेरा बेटा इसमें लिखता हूँ। अभी मेरे हिसाब से जगह नहीं है, तो बेटा मैं ये ना, ये पहले ड्रॉ करो, जगह छोड़ो, एक 5 लाइन का जगह छोड़ो, 5 लाइन का, और ये लिखो। ये पहले ड्रॉ करके लो, 5 लाइन का जगह छोड़ के उसके ऊपर मैं डेफिनेशन देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं। बोला ना, झालं झालं। किती किती झाले त्याचे? याचे पण 700? जरा बघा कमी काहीतरी। ठीक आहे चालेल। आणि आपल्याला हे पण करायचं आहे, मग उद्याला फॉर्मॅट देतोय मॅडमचं, हे बनवायचं आपल्याला, कार्ड बनवायचं आहे। मग ते उद्याला येऊन ते फायनल करतो कार्डचं, आणि मग तेव्हा पैसे पण देऊन टाकतो। चालेल। चलो हो गया क्या लिख के? डेफिनेशन बताने वाला हो। चलो बेटा जल्दी जल्दी करो।
ऑनलाइन में टाइम बहुत कम होता है, मेरे हिसाब से अच्छे से दिखता है आपको। वो दिखता नहीं हो गया तो फिर आपके तरफ से प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से नहीं। चलो चले मितवा। हाँ चलो डेफिनेशन, when two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, then resultant vector लिखो, resultant vector represent magnitude and direction, resultant vector represent magnitude and direction of adjacent side, remaining side, remaining side of triangle which start from starting point of first vector and end point of second vector. End point of second vector. चलो लिखो, आराम से लिखो, अपना ही क्लास है बेटा। हाँ चलो चलो मितवा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ऐसा लिखने का ना किसी को कुछ और पता नहीं चलना चाहिए कि हम कुछ लिख रहे हैं। ओके ठीक है, समझा ना? यस। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आयुषी थैंक यू। गाना। चलो बेटा, कैसे ऑनलाइन में थोड़ा तो इंटरटेनमेंट चाहिए ना, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे। ओके हाँ। अभी देखो बेटा, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। अभी देखो ऐसा वेक्टर दिया जाएगा, कभी कभी ये वेक्टर ऐसा देंगे, ये वेक्टर ऐसा देंगे, इसको नाम ओ देंगे। ए वेक्टर इधर ए नाम दिया, बी वेक्टर इधर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है, देखो बेटा, पहला वेक्टर यस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, इधर ए वेक्टर इधर बी वेक्टर, और इधर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे, सी वेक्टर। तो बेटा सी वेक्टर इज इक्वल टू, नाम क्या लिखने वाले हैं, पहले कौन सा वेक्टर लिखेंगे, ओ ए, ओ ए वेक्टर प्लस क्या आएगा,
ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी ओ बी वेक्टर। क्या आएगा बोलो? ओ बी वेक्टर। पहले क्या लिखा बोलो? सी वेक्टर, बाद में क्या लिखा? ए वेक्टर, बाद में क्या लिखा? बी वेक्टर। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझा ना मैंने क्या बोला? ये देखो मैंने क्या लिखा, ये फिर से समझाता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे को पता चला। ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर बोलो? इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोले हैं? इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोले हैं? अरे बोलो ना, इसको कौन सा वेक्टर बोले हैं? कौन सा वेक्टर बोले हैं? यस, वेरी गुड। क्या बोले हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। विच वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर बोले। तो रिजल्टेंट वेक्टर में पहला वेक्टर क्या लिखेंगे? ओ ए, दूसरा ए बी, ओ ए बी, और इधर क्या आएगा? ओ बी आएगा। तो ओ बी के जगह पे सी वेक्टर, ए बी, ओ ए के जगह पे ए बी के जगह पे बी वेक्टर। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया मैंने क्या बोला? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो समझा रहेगा तो यस लिखेंगे। डू इट फास्ट, नहीं तो मेरे को और एक एग्जांपल बताना पड़ेगा। वन मोर प्लीज। यस बताता हूँ, बताता हूँ। वन मोर, कुछ वादा नहीं। बाकी के लोग अरे लिखो ना, टोटल 80 के ऊपर लोग लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें से मेरे को काउंट करके तकरीबन 200 आंखें, मेरी चाह रहे हैं 200 आंखें लेक्चर देख रही है। चलो अभी देखो इसमें, अरे किसी किसी को चश्मा रहेगा ना, ऐसा क्या करता है वो? काउंटिंग करना, चश्मे वाली आंखें भी देखना। बलराज ऐसा क्या कर रहा है? जिसको चश्मा रहेगा वो, उसकी दो आंखें एक्स्ट्रा हो जाएगी ना, इसके लिए 200 पकड़ के चला। 80 में सपोज 20 लोग को चश्मा है तो 20 बढ़ गए ना, इंटू 4 हो जाएगा। यस, उसको बैटरी चाहिए। मेरे को भी था, मैंने निकाल दिया है। शादी नहीं हो रही थी ना, एक लड़की ने चश्मे के कारण ना बोल दिया शादी के लिए, तो फिर मैंने आँख का ऑपरेशन किया, बात अलग है। चलो, तो अभी क्या होता है देखो। हाँ, इसमें क्या, दोनों का, दोनों का। नाउ लेट्स सी। हाँ हाँ, यस यस यस। तो अभी देखो बेटा, नाउ लेट्स सी। इसके बाद हम लोग अच्छा वो बराबर नहीं थी लड़की, उसके बाद मिली वो अच्छी थी, जिसके साथ शादी हो गया। ठीक है, वो जिसने ना बोला ना, वो अच्छी हो, वो थी खराब थी, उससे अच्छी मेरी अभी की बीवी। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी। अनदर थिंग इज दैट, अभी क्या होता है देखो। हाँ, अभी हम लोग है ना आगे के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा चलो अभी इसमें ए वेक्टर, इधर क्या होता है? ओ ए, अभी सपोज ओ बी, और अभी मेरे को वो ऐसा दिया है उन्होंने, सपोज मान लो कि ऐसा दिया है ए। अभी आप लोग जुड़वाना उसको, किसी ने बोला तो सर रिपीट करो। यस यस, नाउ लेट्स सी। इधर क्या होता है बोलो? ए वेक्टर, और इधर क्या होता है? बी वेक्टर। तो ऐसा क्यों पूछा? नाउ लेट्स सी, अनदर थिंग इज दैट, क्या करेंगे, कैसे करेंगे बोलो? राइट एंगल, तो स्टॉप यार। यस यस यस, क्या हो जाएगा?
एक है लीनियर एंगल। तो अभी इसमें लिखो ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, देखते हैं जोर कितना आपके दिमाग में है। चलो एक्यूट एंगल, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें से इधर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बोलो, बी वेक्टर बोलेंगे। चलो एक जगह पे ए वेक्टर, दूसरे जगह पे बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ए बी बी वेक्टर। स्माइल के बेस्ट जिसके पढ़ने का, ये किस क्या लिखा है बेटी ने, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक ही मिनट बेटा। स्माइल बेस्ट जिसके पास सर, और ये ऐसा कुछ भी मत लिखो यार। क्या लिखा है इसने, सर यूर स्माइल इज बेस्ट, जिसका पढ़ने का मूड नहीं होगा वो भी, ये कुछ भी बोल दिया, ये बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं लिखने का। चलो बच्चा लोग क्या किया, देखो ट्रायंगल लॉ यूज करना है हमें, ट्रायंगल लॉ यूज करना है। ओके, ट्रायंगल लॉ यूज करना है बेटा। इसमें ए वेक्टर है, इसमें बी वेक्टर है, दिखा, ए वेक्टर बी वेक्टर है। चल पकड़ अभी, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट वेक्टर चालू किधर से होता है, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक। चलो दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू, ओके यस 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 यस, समझ के लो बेटा। इधर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहला वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, और इज इक्वल टू सी वेक्टर। यस यस यस। तो पहला वेक्टर ऑलवेज पहला लिखने का, दूसरा वेक्टर ऑलवेज दूसरा लिखने का, याद रखना बेटा सब लोग। पहला वेक्टर ऑलवेज पहला लिखने का, ये पहला है ये दूसरा है। चलो 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 जल्दी जल्दी करो। आंसर वेरी गुड। गणपति बप्पा मोरया, गणपति विसर्जन हो गए। बहुत बुरा हो गया। ओके, तो इसका डेफिनेशन एक बार दोहराता हूँ और उसको हम लोग बाय बाय करते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके आप लोग अभी देखो, इसका डेफिनेशन करते हैं। व्हेन टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर, ओके, व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट, डेफिनेशन देखो बेटा, when two vector represent magnitude and direction, when two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, when two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, and resultant vector represent magnitude and direction of remaining side of triangle, we start from starting point of first vector to the end point of the last vector. When two or more vectors represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, magnitude and direction of adjacent side of triangle, and remaining resultant vector represent magnitude and direction of remaining side of triangle, we start from starting point of first vector to the end point of last vector, end point of last vector। ठीक है, एक बार रिवाइज करता हूं डेफिनेशन। when two vector represent, when two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, adjacent side of triangle, and resultant vector represent, and resultant vector represent magnitude and direction of remaining side of triangle, magnitude and direction of
remaining sign of triangle starting from starting point of first vector to the end point of last vector. नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को लिख के बताना है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको लिख के बताना है, छोड़ना मत बेटा, जोर शोर से करने का है तुमको, कुछ भी करना है, ठीक है। तो आज का क्लास एकदम इम्पोर्टेंट है। अभी बेटा अभी मेरे को देखना है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अरे बाय नहीं रे बाबा, बाय नहीं, बाय नहीं, अभी तक थोड़ा धीरे बोलो सर, आप थोड़ा धीरे बोलो। हाँ बोलता हूँ, ठीक है, ये समझ में आया। टेंशन क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? अच्छा, कान में तकलीफ होता होगा। हाँ लिखो, ठीक है, हो गया डन, तो इसको रब करता हूँ। चलो बेटा, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, व्हाट इज मीन बाय कम्यूटेटिव लॉ? ए बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शोज कम्यूटेटिव लॉ। ये देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ of vector addition show commutative law, commutative law। ए बोल रहे बेटा commutative law, चलो commutative law, triangle law of vector addition show commutative law। अभी आपको लगेगा सर commutative law क्या है वो तो बताओ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शो कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ में बेटा? सुनो 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 बेटा, सुनो कम्यूटेटिव लॉ। हेलो हेलो हेलो, कुणी आलेले का? देते देते, ठीक है कुठल्या? ठीक आहे, उठो का? इच्छा चालू आहे। चलो अभी हम लोग जाते हैं एक महत्व, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शोज कम्यूटेटिव लॉ। चलो बेटा कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। ओ ए, इधर क्या आता है? ओ ए, ओके चलो ओके। तो मैं क्या बताता हूँ कम्यूटेटिव लॉ, सबसे पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग बाय बाय करेंगे, गणपति विसर्जन है जल्दी। अनदर थिंग इज दैट कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है देखो बेटा, ओके कम्यूटेटिव लॉ बेटा देखो, 2 प्लस कितना आता है बताओ, देखते हैं कितने बराबर लिखते हैं। 2 + 5 इज इक्वल टू कितना है? अरे बोलो बोलो बोलो, यस बलराज कितना होशियार है यार, 7 बोलता है, वेरी गुड। कितना आएगा? 7। 5 + 2 इज इक्वल टू 7, यस बेटा 7, प्लस 2 + 5 इज इक्वल टू कितना आता है? 7। इसका मतलब इसको हम लोग कौन सा लॉ करेंगे? कम्यूटेटिव लॉ, बोलो ओके, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा? 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो क्या लिखेंगे? 5 + 2, 2 + 5। दिस इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। समझा बेटा? एकदम सिंपल है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब समझा? यस, उसको आगे से पीछे ले लो, पीछे से आगे ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
कम्यूटेटिव लॉ होता है वो। चलो बेटा अभी देखते हैं, हम लोग दिमाग लगाते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बाय बाय करेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ बेटा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर में भी ये लॉ होता है, a vector plus b vector is equal to b vector plus a vector. This is called as a which law? Commutative law. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Commutative law. A plus b, b plus a. This is called as commutative law. This is called as commutative law. ठीक है, a plus b, b plus a. चलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में जब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। सुनो बेटा, एक वेक्टर मैंने इधर ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर, ओके यस यस, ये पर्सनल चार्ट इधर नहीं, इधर ए वेक्टर, ये सुनो बेटा, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो मुझे बताओ ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? उसका नाम ओ ए बी देते हैं, ओ ए बी। चलो इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ओ ए बी, triangle law according to triangle law of vector addition, triangle law, triangle law, triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, according to triangle law of vector addition, क्या होता है triangle law of vector addition? क्या होता है बोलो? triangle law of vector addition क्या लिखेंगे? ओ ए b vector is equal to OA vector plus AB vector, AB vector, okay, OA vector plus OB vector. So OB vector is equal to A vector plus B vector, A vector plus B vector. समझा बेटा? अभी देखो ये OB vector is equal to A vector plus B vector, इधर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ओबी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी बी वेक्टर को पैरेलल में एक वेक्टर, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर। अभी मुझे बताओ, चलो बेटा ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर, इधर सी वेक्टर, इधर बी वेक्टर तो इधर भी बी वेक्टर। अभी मुझे बता ऊपर का ट्रायंगल नाम क्या है? ट्रायंगल का, ओए बेटा ऊपर के ट्रायंगल का नाम क्या है? कोई बताइएगा क्या मुझे? ओ बी सी, ओ सी बी लिखा तो भी चलेगा, ओ सी बी। उसमें से पहला वेक्टर कौन सा है? इसमें ये पहला था, ये दूसरा था। इसमें पहला वेक्टर, ऊपर वाले वेक्टर में पहला वेक्टर कौन सा है? ऊपर वाले वेक्टर में पहला वेक्टर कौन सा है? पहला वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर। और दूसरा वेक्टर कौन सा है? दूसरा वेक्टर कौन सा है बोलो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी पहला वेक्टर सी वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्या बात है? चलो ओ सी वेक्टर क्या लिखेंगे? ओ सी वेक्टर बोलो, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। इधर ओ बी वेक्टर क्या है? इधर ओ बी वेक्टर क्या है? इधर ओबी वेक्टर क्या है? ए प्लस बी। इधर ओबी वेक्टर क्या है? बी प्लस ए। ओबी वेक्टर ए प्लस बी, इधर बी प्लस ए। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2,
A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector. B vector plus A vector. A vector plus B vector, B vector plus A vector. चलो, तो आज का लेक्चर अपना इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? बोलो, इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द व्हिच लॉ? यस, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का क्लास इधर ही खत्म हो रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय। हमेशा खुश रहना, अच्छे से रहना, आपको सब कुछ अच्छा जिंदगी में मिल जाएगा। चलो बाय बाय। बायो का भी वो रविंद्र सर को पूछना पड़ेगा, हो जाएगा बायो का लेक्चर, टेंशन मत लेना। चलो बाय बाय। बाय। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं बताता हूँ कल का लेक्चर कौन सा है। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। हॅलो, कुठला आहे उद्या लेक्चर? हा हा सर, आता ते विचारते मला। कल का लेक्चर रजनीश सर बायोलॉजी। कल का लेक्चर रजनीश सर बायोलॉजी। रजनीश सर बायोलॉजी, कल का लेक्चर रजनीश सर बायोलॉजी। ठीक है, बाय बाय।